तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपकी जो आरएचएस बीएससी नर्सिंग की जो फॉर्म डेट थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। आज से आपके एग्ज़ाम में फिक्स 15 डेज़ बचे हुए हैं, ठीक है। तो आप सभी चाहते हो कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक टॉप स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, ठीक है, उसको फॉलो करना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं टॉप स्ट्रेटजी को बताऊंगा कि आप कैसे उनको फॉलो करके एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आज की जो इस वीडियो है इसमें मैं ना तो किसी बुक का प्रचार करूंगा, ना ही किसी ऐप का प्रचार करूंगा, ना ही किसी प्लेटफॉर्म का प्रचार करूंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हो, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूँ, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो में कमेंट करना आपका अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है। तो हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, एंजॉय द। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप कुमार, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग तिजार अलवर। तो देखो फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि जो आपका एग्ज़ाम है वो है 21 मई को, ठीक है। तो आपके जो एग्ज़ाम में आज से फिक्स 15 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। और आप सभी को एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन भी लेना है। तो इसलिए आज मैं क्या है, इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट या गोल्डन रूल्स आप उनको कह सकते हो, उनको आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप कहोगे भाई आप इनको गोल्डन रूल क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैं आज इनको इसलिए गोल्डन रूल बोल रहा हूँ क्योंकि इन्हीं जो मैं रूल्स बताने वाला हूँ उन्हीं रूल्स को मैंने खुद ने अप्लाई किया था एग्ज़ाम से लास्ट 15 से 20 दिन पहले, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी को उनको बताने जा रहा हूँ। तो उनमें से सबसे पहले नंबर पर आता है 4 डीज, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर कौन सा आता है? सबसे पहले नंबर पर आपका आता है 4 डीज, ठीक है। इसका मतलब है 4 डीज में मतलब पहली डी का मतलब है डू, सेकंड का मतलब है डिले, और थर्ड का मतलब है डिवाइड, और फोर्थ का मतलब है डिलीट। यानी कि पहले है डू, यानी आप किस चीज़ को पहले करोगे, यानी कौन सा टॉपिक कौन सा चैप्टर जिसको आप पहले करोगे। सेकंड है डिले। डिले का मतलब आप ये कोई टॉपिक बड़ा हो या कोई जो मतलब उसे बाद के लिए छोड़ दो, या इम्पोर्टेंट नहीं हो कि हाँ इसे देखेंगे बाद में, अगर टाइम बचा तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। एक है फिर डिवाइड, कोई चैप्टर बड़ा हो या फिर कोई टॉपिक बड़ा हो उसे डिवाइड करके आप उसको पढ़ लेना, ठीक है। और लास्ट है आपका डिलीट। डिलीट का मतलब क्योंकि चूँकि आपके एग्ज़ाम में आज से 15 डेज बचे हुए हैं तो आपके पास खास ज़्यादा टाइम है नहीं, इसलिए आपको क्या करना होगा कि मतलब कुछ चीज़ों को छोड़ना भी होगा, कुछ चीज़ों को मतलब जो इम्पोर्टेंट है केवल उन्हीं को पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा ही करना होगा, उसमें आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा 4 डीज। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। अब आपने क्या है पहला रूल फॉलो कर लिया, ठीक है, 4 डीज वाला। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना होगा कि आपको कब कब क्या क्या चीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो आपको दिन में क्या है 3 आवर में 3 पार्ट में एक 24 घंटों को डिवाइड करना है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, ठीक है। वो आप कहोगे आफ्टरनून को क्यों नहीं? आफ्टरनून को हम इसलिए काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है गर्मियों के दिन है, इनमें क्या है बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। कि आप आज जिस टाइम पर आप बैठे हो उसी टाइम पर हम कुछ समय पहले मैं भी था, तो मुझे पता है कि गर्मियों के दिनों में दोपहर में पढ़ने का मन नहीं करता है और ना ही पढ़ा जाता है और ना ही कुछ समझ में आता है। इसलिए हमने अपने जो 24 घंटे में से हम इसको कब कब डिवाइड करेंगे, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, मॉर्निंग में समथिंग आप ज़्यादा नहीं सो 2.5 से 3 घंटे आप मॉर्निंग में निकालो, 2.5 से 3 घंटे आप इवनिंग में, और 2.5 से 3 घंटे आप अपने नाइट में पढ़ाई के लिए निकालो, ठीक है। ये तो हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर या रूल नंबर 3 की, ठीक है, जो कि है आपका सब्जेक्ट डिवाइडेशन, ठीक है। जो आपने क्या अपना टाइम मैनेजमेंट कर लिया, ठीक है, आपने डिवाइड कर लिया कि भाई मुझे मॉर्निंग में पढ़ना है, इवनिंग में पढ़ना है, नाइट में पढ़ना। आपको ये भी तो अब पता होना चाहिए कि आप मतलब मॉर्निंग में क्या पढ़ोगे, इवनिंग में आप क्या पढ़ोगे, नाइट में आप क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो मैं आपको एक मतलब सिंपल तरीके से आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप मन करा मॉर्निंग में कुछ खोल कर बैठ गए, इवनिंग में कुछ खोल कर बैठ गए, नाइट में कुछ खोल कर बैठ गए, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। आपको क्या है एक सीक्वेंस में आप अगर तैयारी करोगे तभी आपका मतलब माइंड सेट बनाकर, जैसे कि हम क्या आप सभी को पता है कि नाइट में आती है आपको सभी को नींद आती है, ठीक है। खाना खाने के बाद सभी को नॉर्मली बात है नींद आती है। तो इसमें क्या आप देखो फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स पढ़ने का आपका बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। चलो आपने मन लगा लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, पर आपके फिर समझ में नहीं आएगा क्योंकि फिजिक्स में चाहिए माइंड का एक्टिव होना बिल्कुल, ठीक है।
अब क्या है, इसलिए हमें बायोलॉजी को पढ़ेगा बच्चा नाइट में, तो बायोलॉजी क्या है कि नींद आती है रात में, तो बच्चा क्या है कि बायोलॉजी एक नॉर्मल मतलब अपने आप में बायोलॉजी एक लेवल की चीज़ है, बट बच्चों को क्या है वो फेवरेट होती है, इसलिए वो बच्चे उसे सरल मानते हैं, ठीक है। इसलिए बच्चे क्या करते हैं उसे मतलब नॉर्मली ले लेते हैं, और उसे क्या जैसे लेट कर पढ़ते हैं बच्चे, सोते सोते पढ़ते हैं मतलब, ठीक है। इसलिए क्या है कि अगर आप नाइट में उसको पढ़ोगे तो आपको फिर नींद आ जाएगी। इसलिए आपको एक सब्जेक्ट बचे आपकी केमिस्ट्री, जिसको आपको नाइट में पढ़ना होगा। जिससे क्या होगा कि मतलब फिजिक्स के लिए माइंड एक्टिव चाहिए, और जो बायोलॉजी पढ़ने से नींद आती है, तो आपका एक ऑप्शन बचा केमिस्ट्री, तो आप नाइट में क्या पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, ये आपका बेटर ऑप्शन रहेगा। फिर आप बात करते हैं मॉर्निंग की। मॉर्निंग क्या है, माइंड होता है सभी बच्चों का फ्रेश माइंड होता है, ठीक है। इसमें क्या है बच्चे जो ब्रेन होता है ना, वो क्या है चीज़ों को जल्दी अट्रैक्टिव कर लेता है अपनी तरफ, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, आप जब फिजिक्स पढ़ोगे मॉर्निंग में तो आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा, जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम इवनिंग की। इवनिंग में आप अपना क्या है बायोलॉजी पढ़ो, कोई ना मतलब मौसम भी बढ़िया होता है, टाइम भी बढ़िया होता है, और आसानी से आप उसे समझ भी सकते हो, ठीक है। तो ये तो रहा आपका क्या सब्जेक्ट डिवाइडेशन। आपके 3 पॉइंट हो चुके हैं, 4D, टाइम मैनेजमेंट, सब्जेक्ट डिवाइडेशन। हम बात करते हैं चौथे पॉइंट की, ठीक है, डेज डिवाइडेशन। आपको पता है कि आपका एग्जाम है 21 मई को, और आपके डेज बताते हैं आपके पास फिक्स 15 डेज, ठीक है। तो आप इसका क्या रेशियो बनाओगे, आप इसका रेशियो बनाओ कैसे, 10/5 का रेशियो बना लो इसका, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको 10 डेज में, 10 डेज कब तक हो रहे हैं, आज 5 तारीख तक, 15 तारीख तक आपके 10 डेज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप कैसे भी करके 15 तारीख तक जो बच्चे अपनी नोट्स पढ़ते हैं वो नोट्स, जो बच्चे अपनी एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो एनसीईआरटी, कैसे भी करके आप अपनी जो 15 तारीख है, 15 मई जो है, उस तक आपको कैसे भी करके अपनी कंप्लीट कर लेना है जो नोट्स हैं, एनसीईआरटी जो भी है, ठीक है। और चूंकि आप क्या है सभी बच्चे का जो सेंटर है वो आता है जयपुर, और 21 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो कुछ बच्चे क्या है अदर स्टेट से भी आते हैं, कुछ बच्चे दूर से भी आते हैं, तो उनको क्या है टाइम भी लगता है, और जगह सेटल होने में या पहुंचने में जो भी है उसमें टाइम लगता है। तो सभी बच्चे कॉमनली 20 तारीख को अपने अपने घर से चलेंगे, ठीक है। तो 20 को इसमें से रिमूव कर दो, तो आपके पास टाइम बचा 16, 17, 18 और 19। आपके पास क्या बचा, केवल 4 डेज बचे 15 तारीख के बाद, ठीक है। इन 4 डेज में आपको क्या करना है, इन 4 डेज में आपको अपने जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं 2023, 2024, 2025 कि जब आप अपना क्या कर लोगे, सिलेबस कर लिया आपने 15 मई तक, ठीक है। तो आप 16 मई, 17 मई, 18 मई और 19 मई, ठीक है, इनको क्या करोगे, आप अपने जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर है ना, उनको आप सॉल्यूशन करोगे। आपको जैसे कोई टॉपिक हो कि हाँ आपको लगा कि ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है, उसको थोड़ा सा टाइम बचेगा, 1 आध घंटा एक्स्ट्रा निकाल के उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। कोई टॉपिक ऐसा लगा कि हाँ ये आता है, ये आता है, बढ़िया, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है रिपीट भी हो जाते हैं कई बार, इसलिए आपको उन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ना होगा, ठीक है। ये तो रहा आपके क्या डेट डिवाइडेशन। अब आप कहोगे कि भाई इसमें क्या है, जैसे हमने डेट डिवाइडेशन कर दिया, ठीक है। अब हमें आप बोल रहे हो कि आप पी वाई क्यू पढ़ो। अब आप बोलोगे कि हम पी वाई क्यू लाएँ कहाँ से, तो इसका भी ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मैं क्या है, मेरे पास ऑलरेडी 2023, 2024 और 2025 ये जो 3 जो प्रीवियस ईयर जो निकल के गई हैं उनके मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जिनका सॉल्यूशन मैं अपने जो चैनल है उस पर डाल दिया करूँगा। जैसे कि मैंने क्या है जो 2023 का जो फिजिक्स सॉल्यूशन है वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से डेमो उसका देख सकते हो। मेरे को कोई पैसा नहीं ले रहा मैं आपसे, आप उसे आराम से फ्री में देख सकते हो। बट बस आपसे एक विनती है, आप मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है। तो आप क्या है कि वहाँ पर आप मेरे चैनल पर वीडियोज़ को देख सकते हो। और हाँ, डेली में क्या है, अब लगातार 4 से 5, 6 दिन मतलब जब तक भी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन होगा तब तक मैं आपके लिए सॉल्यूशन वीडियो अपने चैनल पर प्रोवाइड कराता रहूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। पर आपसे छोटी विनती है, फ्री ऑफ कॉस्ट के में आपको क्या है एक मेरा छोटा सा काम करना होगा, जिसे कहता हूँ मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है। ये मेरी आपसे क्या है कि विनती है, बाकी का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी है सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं नोट्स भी भेज दूंगा। आपको पीडीएफ चाहिए वो क्वेश्चन पेपर्स की, मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 5 की, जो कि एक लास्ट ऑप्शन जिसका नाम है आपका गिव प्रायोरिटी, जो कि क्या है लास्ट है बट मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है कि गिव प्रायोरिटी। इसमें क्या करना है आपको, जैसे ही जब आप चौथे रूल को जो फॉलो करोगे ना, अपने जो 10/5 जो रेशियो वाला जो रूल था उसे जब आप फॉलो करोगे तो साथ साथ इसे भी फॉलो करना। इसमें क्या करना है आपको,
इसमें आपको ज़्यादा कोर्स नहीं करना। जो मैं आपकी जो वीक सब्जेक्ट है, ये जो मेन चीज़ है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। जो आपकी वीक है या आपका जो क्या बोलते हैं रह गया है, जिसका सिलेबस बड़ा है और जो क्या है लेंदी है और जिसका लेवल हाई आता है, उसका आपको क्या करना होगा, ज़्यादा फोकस करना होगा। अब आप बोलोगे भाई अभी तो आपने बताया हमारे लिए कि पर सब्जेक्ट आपको पर डे 3 आवर देने हैं, अब ये क्या, हम जब किसी चीज़ को ज़्यादा फोकस देंगे तो उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपने तो बोला पर डे आप पर सब्जेक्ट 3 आवर देना, फिर ऐसे तो हमारा टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो जाएगा। नहीं होगा भाई, इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास, सब चीज़ का सॉल्यूशन है। नहीं होगा आपका। अब मैं समझाता हूँ इसका, मेरे कहने का मतलब क्या था। मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे आपके पास टोटल है, आपको मतलब 15 मई तक आपको कैसे भी करके क्लियर करना है, ठीक है। तो आपके पास डेज कितने हैं, 10 डेज। और पर डे आपको पर सब्जेक्ट कितने आवर डिवाइडेड है, कितने, 3 आवर, ठीक है। पर डे 3 आवर आपको पर सब्जेक्ट के लिए दिए गए हैं, ठीक है। और आपके जो चैप्टर्स हैं वो कितने, तो देखो आपके क्या है कि केवल केमिस्ट्री जो है उसी में केवल फिक्स आपके 10 चैप्टर्स हैं। बाकी जो बायोलॉजी और फिजिक्स है उसमें आपके 10 प्लस आपके चैप्टर हैं, ठीक है। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या है, आपके 10 चैप्टर हैं, उसे आप आसानी से कर सकते हो। मतलब पर डे एक चैप्टर भी 3 घंटे में यार एक चैप्टर करोगे तो आसानी से 15 तारीख तक हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी क्या है, बच्चों के लिए नॉर्मल है, ठीक है। मतलब अपने आप में तो एक लेवल है बायोलॉजी का, बट बच्चों के लिए क्या है, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो इससे क्या है, आप पर डे ज़्यादा नहीं तो कम से कम मतलब 3 घंटे में 2 चैप्टर आप मेरे हिसाब से आसानी से क्लियर कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद ने कर रखे हैं। मैंने तो नहीं, मैंने तो मतलब 3-3 घंटे क्या मतलब पर डे में जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो थी उन सभी का रिवाइज कर देता था पूरी का एक दिन में मैं, ठीक है। तो आपके लिए मैं कॉमन सी चीज़ है कि आप आसानी से उनको क्या कर सकते हो, 3 घंटे में आप आसानी से अपने जो बायोलॉजी के 2 चैप्टर हैं उनको आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। हम बात करते हैं फिजिक्स। तो देखो जब आप बायोलॉजी के पर डे 2 चैप्टर क्लियर कर लोगे तो मुझे लगता है कि जो 15 मई है उससे पहले पहले आपका बायोलॉजी का सिलेबस हो जाएगा कि नहीं, सही है ना। जब आप पर डे 2 चैप्टर करोगे तो बायोलॉजी का सिलेबस 15 मई से पहले पहले हो जाएगा। तो जो उसके बाद जो टाइम बचेगा आपका, उस टाइम में आपको क्या है, फिजिक्स पर फोकस करना है। किस चीज़ पर फोकस करना है, फिजिक्स पर। अब हो गया ना, जो मैंने अभी बोला था कि फोकस करना है मेन चीज़ पर। अभी जो मैंने एक ग्रेप प्रायोरिटी वाला जो रूल बताया है वो हो गया है ना वो, ठीक है। अब क्या करना है इसमें कि जो बायोलॉजी के बाद जो 15 मई तक जो टाइम बचेगा आपके पास बायोलॉजी क्लियर करने के बाद, उसमें आप अपनी फिजिक्स को पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो ये तो रहा आपका क्या, गिव प्रायोरिटी वाला टॉपिक, ठीक है। ये तो रहे आपके क्या जो रूल थे, गोल्डन रूल जो थे वो थे आपके। अब आपके क्या है, एक स्टडी स्ट्रेटजी बन चुकी है, आप उसी को फॉलो करना जो मैंने बताई है, ठीक है। अब क्या है, पर हाँ आप क्या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है कि आपका स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको लग रहा हो कि डेज कम है, बिल्कुल नहीं है। अगर देखने में तो ऐसा लग रहा है यार 15 डेज है, बहुत कम है, बट अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहे और अगर आप मेरे वाले रूल को फॉलो करोगे ना तो बिल्कुल भी आपके लिए 15 डेज कम नहीं है। अगर कोई बच्चा जीरो से भी स्टार्ट करेगा ना तो भी मैंने जो रूल्स बताए हैं उनको अगर फॉलो करेगा और जीरो से स्टार्ट करेगा ना, फिर भी वो अच्छा खासा स्कोर कर लेगा, ठीक है। इतना तो कर लेगा कम से कम कि अगर जो मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो मेरे रूल फॉलो करेंगे तो आपको खूब टॉप कॉलेज मिल जाएगा गवर्नमेंट का। और आप जीरो से अगर कोई बच्चा स्टार्ट करता है तो मतलब टॉप तो नहीं कर सकता, पर मैं मतलब जो लोअर जो कॉलेज है गवर्नमेंट के वो तो प्राप्त कर ही सकता है, ठीक है। अगर उसने पहले से तैयारी नहीं कर रखी और लास्ट टाइम पर वो तैयारी कर रहा है, ठीक है। सो आज की इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तो थैंक यू, आप यहाँ तक बने रहे। हाँ, आपसे एक छोटी सी विनती और है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, जाते जाते मैं एक और चीज़ बोल देता हूँ कि जो मैं अब जो सॉल्यूशन वीडियो डालूंगा ना, आप उनका वेट करना। मैं डेली सॉल्यूशन वीडियो डालूंगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को ऑल के लिए कर लेना होगा, जिससे क्या है कि मैं जो भी कोई वीडियो डालूंगा सॉल्यूशन वो आपके पास पहुँच जाएंगी। उन्हें आप चाहे तो बाद में पढ़ लेना या फिर आप उनको या डाउनलोड करके रख सकते हो, फिर उनको बाद में आप 15 तारीख के बाद आसानी से पढ़ सकते हो। सो थैंक यू।